बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने का मामला वजारत कानून ने कलअदम स्टेटस खत्म करने से मुतालिक हुकूमत पंजाब की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। समरी वजारत दाखिला को अरसाल। वजारत दाखिला ने सर्कुलेशन समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को भिजवा दी। बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ हैं। अब्बास बताइए, सर्कुलेशन समरी की क्या तफसील है आपके पास? देखिए 6 बजे ये समरी वफाकी काबीना को वजारत दाखिला की तरफ से अरसाल कर दी गई है। वजारत दाखिला के बाद ये समरी वजारत कानून की तरफ से आई थी, जो कि पंजाब काबीना की सिफारिशात पर वजारत कानून ने इसकी मंजूरी दी थी। अब वजारत कानून ने हुकूमत पंजाब की सिफारिशात पर मंजूरी देते हुए वजारत दाखिला ने इससे सर्कुलेशन के जरिए भिजवा दिया है। तमाम जो कैबिनेट मेंबर्स हैं अब इसकी सर्कुलेशन के जरिए इसकी मंजूरी देंगे, जिसके बाद उसका TLT का जो कलअदम का स्टेटस है वो खत्म हो जाएगा। तो ये अहम डेवलपमेंट है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी हटाने के मामले पर वजारत दाखिला ने जो सर्कुलेशन समरी है वो मंजूरी के लिए वफाकी कैबिनेट को भिजवा दी। तफसील के लिए आपका शुक्रिया अब्बास। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का वर्चुअल सलब्राही इजलास हुआ। तमाम सूबों में महंगाई मार्च करने का फैसला कर लिया गया। शुरका का इत्तेफाक है कि महंगाई मार्च का इख्तिताम लॉन्ग मार्च की सूरत में किया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है उस हवाले से हंगामी इजलास से तलब किया गया था और ये फैसला किया गया है कि PDM महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में मार्च मुनक्किद करेगी। तमाम सूबों में महंगाई मार्च जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे। PDM रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि तमाम सूबाई महंगाई मार्च का इख्तिताम जो है वो लॉन्ग मार्च की सूरत में इख्तिताम पजीर होगा। PDM क़यादत ने दिसंबर में लॉन्ग मार्च के इनकाद का जो इंदिया दिया है, ताहम एक और सरबराही इजलास होगा जिसमें हतमी तौर पर तारीख का ऐलान किया जाएगा और साथ ही साथ जो नैब तरामीम है और इस हवाले से जो भी कानून साजी करने जा रही है हुकूमत, इसमें मुश्तरका इजलास में पेश किया जाना, उस हवाले से भी इत्तफाक किया गया है कि नैब तरामीम का जो आर्डिनेंस है उसकी हर सूरत में मुखालफत की जाएगी और उसकी मंजूरी में रुकावट डालने का फैसला किया गया है। तो ये अहम इजलास था जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है उस पर तफसीली मुशावरत की जा रही है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया उस्मान खान। और PDM के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान ने खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ अहम शख्सियत से होने वाली मुलाकात के बाद ही उन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास तलब किया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेज़ी का इम्कान है। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ बट। फजलुर रहमान के अहम शख्सियात से खुफिया राब्ते। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह ने शहर इक़्तिदार के करीब खुफिया मकाम पर अहम शख्सियत से मुलाकात की। इसी अहम मुलाकात के बाद ही फजलुर रहमान ने PDM का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक को तेज करके इसे हतमी मराहल में ले जाने का फैसला होगा। इससे पहले PDM की बड़ी जमात नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने भी पिछले 2 माह में लंदन में अहम शख्सियत से 5 मुलाकातें की थी। उधर शहबाज शरीफ ने भी यकदम मुतहरक होकर पीपल्स पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों से राबते शुरू कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि इन खुफिया मुलाकातों से PTI की हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नईम अशरफ बट, समा, लाहौर। वफाकी वजीर गुलाम सरवर ने रावलपिंडी में जलसे से जोशीला खिताब किया। कहते हैं हजारों मील दूर बैठे मुल्क को लूटने वाले जिंदा वापस नहीं आएंगे। खुदा को गवाह रख के कह रहा हूं कि इस मुल्क में जो आज बिजली महंगी है, गैस महंगी है, चीनी महंगी है, अगर आटा महंगा है तो इसके पीछे भी ये अली बाबा और 40 चोर और आज की अपोजिशन है। आज की अपोजिशन शैतान की मानद है, लोगों के दिलों में वसवसे पैदा कर रही है, लोगों को मायूसी की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही है। इस मुल्क को लूटने वाले हजारों मील दूर बैठे हैं, जिंदा मुल्क में नहीं आएंगे। जैसे इनके बड़ों के ताबूत आए ये भी ताबूत में आएंगे। गुर्बत से बिलावल भुट्टो का उतना ही ताल्लुक है जितना अंडों का किलो से और आलू का दर्जन से होता है। मुराद सईद का मानसहरा में जलसे से खिताब। कहा, इमरान खान से महंगी चीनी की शिकायत करने वालों की अपनी शुगर मिल्स हैं। अवाम का उतना ही ख्याल है तो अपनी शुगर मिल से उन्हें मुफ्त चीनी दे दें। इमरान खान की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, वो जरदारी का बेटा गुर्बत की बात करता है। तुम्हारा गरीब के साथ इतना ताल्लुक है जितना किलो का अंडों से और दर्जन का आलू से है।
बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं चीनी की तरह। पाकिस्तान में शुगर मिल किसके? जरदारी के, शरीफों के। इमरान खान से पूछ रहे हैं कि चीनी क्यों महंगी हो गई? शुगर मिले आपकी है, आवाम को मुफ्त दे दो। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों नहीं करेंगे। आपको तो वैसे भी आवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। वो लंदन बैठा हुआ है भाग के। पाकिस्तान ने इंडिया से मैच जीत लिया, सेमीफाइनल में पहुंच गया, लंदन दवाई लेके आने वाला वापस नहीं आया। वहाँ बैठ के बढ़ के मारते हो। गैरतमंद कौम की नुमाइंदगी के लिए थोड़ी सी गैरत भी होनी चाहिए। आज अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम की और पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो रही है। गुर्बत के खात्मे के साथ प्रोग्राम दे दिया, मुफ्त इलाज के लिए सेहत इंसाफ कार्ड दे दिया, सेहत का फरोग दे दिया, खेलों के लिए स्टेडियम बना दिए, पुलिस को रिफॉर्म कर दिया, पटवारी कल्चर का खात्मा कर दिया। आपसे भी इंशाल्लाह ये पैसा निकलवाएंगे। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर उमर अयूब कहते हैं कि साबिक़ा वज़ीर आज़म अपने सीनियर लोगों के सामने एतराफ़ करते थे कि उन्होंने मुल्क को गड्ढे में धकेल दिया, बिजली के गलत मुआहदे किए, मसाइल के अंबार लगाए। मानसहरा में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि माजी में डॉलर को मसनूई तौर पर काबू में रखने के लिए 23 अरब डॉलर झोंक दिए गए। ये रकम किसी तनूर में झोंकी जाती तो कम अज़ कम हमें मकई की रोटी तो खाने को मिल जाती। साबका वज़ीर आज़म सीनियर लोगों को कहते थे कि हमने खड्डे में धकेल दिया मुल्क को, मुआहदे बिजलियों के गलत किए, अंबार था मुसीबतों का और हमें फिर यह इक़्तिदार मिला तो नहीं संभाल सकेंगे। ये वो हकीकत थी जो मुस्लिम लीग नून ने छोड़ के यहाँ पे गई थी। कर्जों की हालत 1947 से लेके 2007 तक मुल्क पे 7,000 अरब रुपए का कर्जा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, 14,000 अरब अपने 516 दौर में चली। नून की हुकूमत आई, उन्होंने कर्जा उठा के 30,000 अरब रुपए पे छोड़ दिया। डॉलर को 100 रखने के लिए 23 अरब डॉलर झोंक दिए। कम से कम तंदूर में लगाते तो आप और हम लोग कम से कम मकई की रोटी तो खा लेते। ये वो हालात थे जो हमें दरपेश थे। ये हमारे लीडर इमरान खान साहब ही हैं जिन्होंने मुल्क को आहिस्ता आहिस्ता संभाला दिया। NA-75 डस्का की इंतखाबी धांधली में खवातीन अफसरान ने मरकजी किरदार अदा किया। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखुंदा यास्मीन और गवर्नमेंट क्रिश्चियन गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुरा के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्करनैन इकबाल। 75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब में धांधली, महकमा तालीम पंजाब की 2 खवातीन अफसरान पेश रहीं। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी किरदार अदा किया डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फरखंदा यास्मीन ने। इलेक्शन से कबल प्रिजाइडिंग अफसरान का इजलास अपने घर पर बुलाकर इन्हें हुकूमती उम्मीदवार को कामयाब कराने की हिदायत जारी की। पोलिंग के बाद लापता होने वाले 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को जिस नामालूम मकाम पर रखा गया, फरखंदा यास्मीन भी वहीं मौजूद थीं। खातून प्रिजाइडिंग अफसर सबा मरियम पर अपने दस्तखत से जारी 600 जाली वोट शामिल करने के लिए दबाव डाला गया। इनकार पर 2 खवातीन को उनकी निगरानी पर मुकर्रर कर दिया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट क्रिश्चियन गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुरा की प्रिंसिपल जरीना मसूद इंतखाबी ड्यूटी न होने के बावजूद न सिर्फ हल्के में सरगर्म पाई गयी बल्कि अपनी मौजूदगी की वजाहत देने में भी नाकाम रहीं। रात गए इस मकाम पर भी मौजूद पाई गयी जहां नताइज को तब्दील किया जा रहा था। इंक्वायरी रिपोर्ट में दोनों खातून अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और फिरदौस आशिक अवान ने डस्का से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया बल्कि दावा किया कि बाज़ सहाफ़ी उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जल्द कानूनी चाराजोई करके मौक़िफ़ देंगी। मुझे पता है कि मेरा नाम बिकता है, मुझे पता है कि मेरे नाम से वीडियोस वायरल होती हैं। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि जो हकायक पे मबनी उस रिपोर्ट का एनालिसिस है वो आप ज़रूर करें। मेरी प्रेजेंस को किसी एक ऑफिस के साथ जोड़ के जिस तरह बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, जिस तरह उस मिस रिपोर्टिंग की गई और फिर उस मिस रिपोर्टिंग के अंदर धांधली के साथ जुड़ा जो है वो मेरा रोल जो है उसको बार बार नत्थी करके बयान किया गया, ये बेबुनियाद, मनगढ़ंत और एक दफ़ा फिर हकायक से कोसों दूर ये रिपोर्ट है। तो मैं कानूनी लायामल अपनी कानूनी टीम के साथ मिल के
इसको तफसील से इस रिपोर्ट को पढ़ के उसका जायज़ा लेके जो एक मेरा सरकारी और पर्सनल मौक़िफ़ होगा वो इंशाल्लाह मैं दूंगी कानूनी मौक़िफ़। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मलीर मेमन गोट में नाजिम जोखियों के कत्ल की तहकीकात के लिए वफाकी सतह पर JIT बनाने की यकीन दहानी करा दी। कहते हैं मकतूल के लवाहिकीन को सिंध हुकूमत की JIT पर भरोसा नहीं। जुल्म ये हुआ कि पूरे के पूरा ख़ानदान को भी धमकियां मिल रही हैं कि उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा, और जो ताकतवर लोग हैं उनके नाम FIR में दर्ज करने से गुरेज किया गया। मैंने आज इनसे बात की है, इनको जो लोकली तौर पे यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो JIT बन रही है उस पे इनको भरोसा नहीं है। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान से इंशाल्लाह ये सारी बात वाकई की रखूँगा, उन्हें बताऊँगा भी, और JIT नेशनल लेवल पर इंशाल्लाह हम बनवाएंगे। फेडरल लेवल पर JIT बनेगी जिसमें तमाम हसास इदारे के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। ऑपोजिशन लीडर सिंध का कहना है कि सिंध हुकूमत नाजिम जोखियों के कातिलों को बचाना चाहती है। कराची में गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ किलर ऑफ सिंध हैं। वो किस मुंह से नाजिम जोखियों के घर गए? कत्ल के मुकदमे में अगवा और दहशतगर्दी की दफात शामिल करने का भी मुतालबा कर दिया। कराची से आपको खबर दें, लियारी में एक तरफ झुकने वाली रिहायशी इमारत को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बात कर लेते हैं, मोहम्मद अली हफीज हमारे साथ हैं। अली बताइए क्या हिकमत अमली है इस ऑपरेशन की? जी बिल्कुल, 2 साल पहले जो है ये इमारत लियारी में कायम हुई थी। 6 मंजिला ये इमारत है। गुज़श्ता रोज जो है ये एक तरफ झुक गई थी। इलाका मकीनों ने जो है पहले पुलिस को बुलाया, पुलिस ने जो है मुतालिका इदारे SBC से हमसे रब्ता किया। तो सवेरे ही जो है SBC की टीम यहाँ पर पहुंच गई थी, उन्होंने जायजा लिया। उसके बाद जो है ऑपरेशन का आगाज किया गया है, ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। SBC हुकाम से जो हमारी बात थी उनका कहना है जब तक पूरी मुकम्मल तौर पे इमारत जो है उसको मिसमार नहीं कर दी जाएगा ऑपरेशन जारी रहेगा। काफी अरसे से लिहारी में शिकायतें आ रही हैं कि गैर कानूनी तामीरात भी की जा रही हैं और ऐसा मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है जिससे इमारती गिरने का खतरा होता है। तो एक इमारत निशानदेही हुई, अब SBC यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। जी, तफसील के लिए शुक्रिया अली हफीज। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान की रावलपिंडी में तकरीब में शिरकत की आमद पर नोट निछावर किए गए। लोग नोट उठाने के लिए टूट पड़े। और बेलगाम महंगाई को कैसे काबू करें? विफाकी काबीना की बैठक अब मंगल को होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन से निपटने की हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल समेत 9 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। काबीना अरकान को महंगाई की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ICT क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट और टैक्स कानून में तीसरी तरमीम ऑर्डिनेंस की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इजलास में बरामदी सेक्टर के गैस और RLNG के टैरिफ पर नजरसानी की जाएगी। काबीना गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में PTDC की अराजी प्राइवेट सेक्टर को लीज पर देने की मंजूरी देगी। और अभी खबर यह है कि वजारत ख़जाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने शुगर मिल्स को चीनी की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहते हैं क्रशिंग में ताख़ीर होता देखकर शुगर मिल्स ने 10-10 रुपये करके कीमतें बढ़ा दी। चीनी का 22 दिन का स्टॉक मौजूद है। सिंध हुकूमत शुगर मिल्स चलवा रही है, ना ही वफाक से मदद मांग रही है। ये चीनी एकदम 140-150 रुपए किस तरीके से हुई? इस वक्त हुकूमत के पास 1,30,000 टन के चीनी के ज़खायर हैं। अगले 22 दिन का स्टॉक हुकूमत के पास है। जब शुगर मिलों ने देखा क्रशिंग अभी जो है सिंध हुकूमत ने आगे कर दी है और पंजाब में अभी 10-12 दिन 15 दिन है, तो उन्होंने जो है ना 10-10 रुपए करके पिछले 2-3 दिनों में कीमतें बढ़ा दी। वहां से वो रेट जब ऊपर गया और जो हम में से जो मोटी चीनी के शौकीन है, क्योंकि वो पतली चीनी हमें पसंद नहीं है, तो वो जो है वो उस रेट पे लेने के लिए। चीनी का जो सब्जेक्ट है वो वफाकी सब्जेक्ट नहीं है। सूबों में इस वक्त जो डिफॉल्ट किया है अपनी ऑब्लिगेशन में वो सिंध हुकूमत ने किया। उन्होंने वफाक से जो चीनी है वो देने के लिए तैयार है। जैसे KP हुकूमत ने पंजाब से मांगी, उनको कल मिल रही है। तो उन्होंने ना मांगी ना वफाक से
मदद लेने के लिए तैयार है। तो सिंध हुकूमत ना तो कारखाने खुलवा रही है, ना उन्होंने इस पे वफाक से मदद मांग रही है। इस साल अप्रैल में वफाकी हुकूमत ने एक चीनी की फिक्स प्राइस का कल्चर इंट्रोड्यूस कराया। शुगर मिल्स वाले कोर्ट चले गए और कोर्ट ने स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई। सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं पूरे मुल्क में आटे चीनी का बुरहान है, लेकिन जिम्मेदारी सिंध पर डाली जाती है। बोले तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में तारीखी महंगाई जारी है, जो इन लोगों को हुकूमत में लेकर आए थे वही जवाब देंगे। नासिर शाह ने ये दावा भी किया कि वज़ीर आला सिंध दिन रात मेहनत कर रहे हैं और सिंध तरक्की कर रहा है। जिन्होंने इनको लाए हैं उनकी वजह से सारे पाकिस्तानी रोल तो गए हैं, अब जस किसको आई है ये कोई पता नहीं। इनके ज़माने में तारीखी महंगाई, तारीखी बेरोज़गारी, तारीखी बदउनवानी हुई है। अगर आटा नायाब है, इसी तरह चीनी, तो उसकी जिम्मेदारी तो इस नाअहल वफा की हुकूमत पर है, लेकिन वो सारा जोर जो है उनका वो सिर्फ और सिर्फ सिंध की तरफ होता है, क्योंकि सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, हमें वो सपोर्ट भी नहीं करते। सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं दिन रात लगे हुए हैं। इसी वजह से आपने देखा है कि हमेशा सिंध गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। कभी गवर्नर रूल की बात की जाती है, कभी कोई आइन का कोई आर्टिकल कोट कर दिया जाता है, कभी और केसेस, बहुत सारी ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा तरक्की का सफ़र जारी है। सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी कम है, वरना अभी पेट्रोल 180 रुपये लीटर होता। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 12 माह में 450 अरब रुपए की सब्सिडी दी। बिजली की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे इजाफा कोई बड़ी बात नहीं। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। प्राइसेस जो है ना, इस वक्त अगर हम अपना जो सेल्स टैक्स है जो हमने कम किया है, और उसके बाद जो हमने पेट्रोलियम लेवी जो है वो तकरीबन 9 रुपये पे कर दी है, तो इस वक्त ये जो प्राइस होती है 180 रुपये होती है। पूरे 12 महीनों में 450 अरब रुपए की सब्सिडी गई है तेल में, पेट्रोल में। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप जो बात कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की 1 रुपया और 39 पैसे की बात हुई है, उसमें एडजस्टमेंट हुई है डिफरेंट स्लैब्स में, वरना 1 रुपया 39 पैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कराची के स्कूल को खुफिया कैमरों की तनसीब के इल्ज़ाम पर सील कर दिया गया है। महकमा तालीम ने कार्रवाई उस टीचर की शिकायत पर की जिसको 2 माह पहले निकाल दिया गया था। बच्चे और उनके वालिदैन कैमरों की तनसीब से आगाह थे। महकमा तालीम सिंध ने सफूरा चौरंगी कराची के एक स्कूल को सील करने में ऐसी फुर्तियां दिखाई कि अक्ल दंग रह जाती है। महकमा तालीम के रजिस्ट्रेशन मुअत्तली के नोटिफिकेशन में वाज़ेह लिखा है कि स्कूल टीचर रेहाना फिरोज ने 3 नवंबर को स्कूल के वॉशरूम एरिया में खुफिया कैमरों की तनसीब की शिकायत की। महकमा तालीम की टीम 3 नवंबर को ही स्कूल के इंस्पेक्शन पर जा पहुंची और उसी रोज तहकीकात का हुक्म सादिर हुआ। और उसी रोज ही उस कमेटी की फाइंडिंग भी सामने आ गई। गौर से देखिए, कमेटी खुद लिखती है कि कैमरा टॉयलेट्स के बाहर वॉश बेसिन के पास नस्ब है, मगर इसके बावजूद डीजी प्राइवेट स्कूल मंसूब सिद्दीकी ने स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तली करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये सारी कार्रवाई रेहाना फिरोज नामी उस टीचर की दरख्वास्त पर हुई जिसे 2 माह पहले स्कूल से निकाला गया था। मेरी बेटी खुद बोल रही है टीचर मुझे सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा रही है, तो उस वक्त उस एक टीचर को इसको 2 महीना पहले नौकरी से निकाला। उसने कोई एप्लीकेशन मूव की थी जहाँ पे रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल है, उन्होंने कोई इस पे एक्शन उठाया। स्कूल में जेर तालीम बच्चों के वालिदैन का कहना है कि सबको कैमरों का इल्म है और वो उन कैमरों की तनसीब को बच्चों के लिए बेहतर समझते हैं। 10 साल से मेरे बच्चे 13 साल से पढ़ रहे हैं स्कूल में। कैमराज मैंने रात अपनी बेटी से पूछा, 10th की बच्ची जवान बच्ची है ना, बोला बेटा बाबा हमारे जो प्रोशन है वो सेकंड पे, उसमें तो कोई कैमरा नहीं है, बाकी चाइल्ड बच्चे जहाँ नर्सरी के जाते हैं वहाँ पे कैमरा है, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूँ बचा गिर जाए। मैं स्कूल के बिल्कुल हक में हूँ। ये जो भी हुआ है मैं समझता हूँ इसके लिए ब्लैकमेलिंग वाली कोई साजिश है। मुझे प्रिंसिपल ने शिकायत की थी कि मुझे गवर्नमेंट के इदारे ब्लैकमेल करते हैं।
वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने तो मामले की तहकीकात के लिए FIA से भी दरख्वास्त कर दी है, मगर तहकीकात का नतीजा आने से पहले ही स्कूल को सील कर दिया गया है। समा ने स्कूल बंद करने से बच्चों की तालीम के हर्ज का सवाल जिला इंतजामिया के सामने रखा तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जहाँ तक भाई ने बताया कि भाई वो बच्चों के फ्यूचर का ताल्लुक है, डेफिनेटली बच्चों की एजुकेशन जो है कि वो होगी, मुतासिर होगी, मगर कोशिश ये होगी कि हम जो है कि उसको ऐसे मेयर्स लें कि जितना जल्दी हो सके कम से कम जो स्कूल मैनेजमेंट की सज़ा बच्चों को न मिलनी चाहिए। सफूरा चौरंगी के निजी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई में फुर्तियां दिखाने वाले वही अफसरान हैं जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद फीसों में गैर कानूनी इजाफों पर दम साध कर बैठे रहते हैं। महकमा तालीम के यही अफसरान अदालती हुक्म के बावजूद फीस स्ट्रक्चर आवेजा न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कभी हरकत में नहीं आते, इसीलिए कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साद साबरी, समा, कराची। एयरथ्रिल के साथ ही तुर्गत और बमसी की जो कराची आए तो फैंस की बड़ी तादाद उनको मिलने चली आई। गवर्नर हाउस में मेला लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद। अर्तुल के तुर्गत और बमसी कराची आ गए। गवर्नर हाउस कराची आए तो शानदार दावत की गई। ड्रामे में अर्तुल से बेहद प्यार करने वाले तुर्गत यानी चंगेज जोशकुन पाकिस्तानियों का प्यार समेटने आए हैं। They are coming you very innocent, bit low, bit energy, bit exciting, and bit with love. That's why it makes me so happy. I giving them my love because you have to do like that because they are coming to you. They are loving you. ड्रामे में यूं तो तलवारें चलाना आसान नहीं था। नौरेतन सनमेज ने बताया कि बमसी का किरदार निभाने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की। You watch, for example, 5 minutes fighting scene. So we shoot it beginning from morning till night. So it's 20 repeats. गवर्नर हाउस कराची तुर्क रंग में रंगा था। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे शुरू से ही जो हमारी एक हिस्ट्री है, चाहे वो सब कौन की हो या टर्किश हो, मुझे बड़ी पसंद है। मुझे टीपू सुल्तान का भी जो है एक सीरियल आता था, वो मैं बड़े शौक से देखती थी। गवर्नर सिंध भी अर्तुल सीरीज के बड़े फैन हैं। I hope that Pakistan and Turkey ties grows stronger with your visit here in Pakistan. I wish my Pakistani actors goes to Turkey. They get the same kind of love and affection that Pakistan is giving you. गवर्नर हाउस कराची तुर्क सितारों की चमक से जगमगा रहा था। किसी ने अर्तुल सीरीज का लिबास पहने रखा तो कोई तलवार थामे हुए था। अर्तुल गाजी से शोहरत हासिल करने वाले तुर्की के फनकारों के एजाज में मुनक्किद की जाने वाली इस तकरीब ने जहां एक तरफ मेहमानों को मौका फराहम किया अपने मनपसंद सितारों को करीब से देखने का, वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की अजमत रफ्ता की एक झलक भी उन्होंने महसूस की। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।